झारखंड में उभरता हुआ एक ऐसा चेहरा, जिस चेहरे की चर्चा झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में की जा रही है। मीडिया की सुर्खियों में वह चेहरा बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस चेहरे की बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की, उसी टाइगर जयराम महतो की जिस टाइगर जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में एक नया क्रांति लाने का काम किया, झारखंड की राजनीति में एक भौकाल कायम करने का काम किया, एक लोकप्रियता हासिल करने में सफल हुआ और विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से उनका एक कुनबा दिखाई दिया, जिस तरीके से यह चेहरा उभर करके सामने आया, वह विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियों का होश उड़ा करके रख दिया। लेकिन इस बीच में टाइगर जयराम महतो की चर्चा खास करके एक पार्टी बड़े जोर शोर से कर रही है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वही भारतीय जनता पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोग जानते हैं, देश के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोग फिलहाल जानते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए यह पार्टी जानी जाती है, लगातार अलग अलग रणनीतियों के लिए यह पार्टी जानी जाती है। लेकिन झारखंड प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की मतदाताओं ने, झारखंड की आवाम ने जिस तरह से धूल चटाने का काम किया है, उसका ठिकरा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो टाइगर जयराम महतो के नाम पर जो है वो फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर वक्त इस बात को कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो का भौकाल, टाइगर जयराम महतो का फैक्टर जो है वो हम लोगों को हराने का काम किया। आखिर क्या कारण है? टाइगर जयराम महतो के भौकाल से हिल गए मोदी शाह, आखिर कैसे? तो चलिए इस बात पर भी आज हम चर्चा कर ही लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेएलकेएम नामक जो पार्टी है, जिस पार्टी के सुप्रीमो जयराम कुमार महतो है, वह कुल 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए और 71 में से सबसे बढ़िया जो रिजल्ट रहा वह इसी पार्टी का रहा। 33 सीटों पर जहां तीसरे स्थान पर रही यह पार्टी, वही 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर भी रहने का काम किया। और डुमरी विधानसभा सीट से खुद जयराम कुमार महतो इस बार किस्मत आजमा रहे थे, चुनावी मैदान में थे और उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया था कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर, और इस बात पर उन्होंने मुहर भी लगा दिया और वहां की आवाम, वहां के मतदाताओं ने टाइगर जयराम महतो को वहां से जिता करके सदन के भीतर भेजने का भी काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस सीटों पर सीधे तौर पर हार का सामना करना पड़ा, उन्हीं सीटों पर जयराम कुमार की पार्टी ने जो है वह भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर हराने का काम किया। जिस तरह से वोट बैंक झारखंड की मतदाताओं ने जयराम कुमार महतो को देने का काम किया, जयराम कुमार महतो की तरफ जिस तरीके से झुकाव झारखंड की मतदाताओं का दिखाई दिया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की करारी हार झारखंड प्रदेश में हुई है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 25 विधानसभा सीटें जीत करके आई थी और इस बार 21 सीटों पर यह पार्टी सिमट गई। 68 विधानसभा सीटों पर कुल इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री में से शुमार खुद नरेंद्र मोदी झारखंड में दर्जनों सभाएं किए। गृह मंत्री अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, सियासत के शाह के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी दर्जनों सभाएं की। बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में जो है वो यहां पर डेरा डाल करके बैठे हुए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर जो सुप्रसिद्ध है, वो और ऐसे कई एक दर्जनों बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो झारखंड प्रदेश में डेरा डाल करके बैठे हुए थे। यहां पर राजनीतिक जमीन तराश रहे थे, सत्ता की कुर्सी पर वापसी करने के लिए अलग अलग तरीके के रणनीति बना रहे थे। लेकिन उनकी रणनीति पर पानी फेरने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, वह झारखंड का उभरता हुआ चेहरा
टाइगर जयराम महतो के तौर पर जो प्रसिद्धि उन्होंने हासिल किया है, वह एक नौजवान जो मात्र 30 वर्षीय है, उस 30 वर्षीय नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर झारखंड में बौना कर देने का काम किया है। और इस वक्त फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति में लग गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 दिनों से यहां पर एक चर्चा परिचर्चा कर रही है, हार की समीक्षा कर रही है, उस हार की समीक्षा में खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी जयराम कुमार महतो के ऊपर जो है अपनी हार का ठिकरा जो है वो फोड़ने का काम किया है। तो ऐसे में आप समझिए कि एक झारखंडी बेटा, एक झारखंड का नौजवान जो है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण बन गया। वही दूसरी कारण जो है वो मुख्यमंत्री भैया सम्मान योजना रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सीधे तौर पर यह साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर झारखंड में सत्ता की कुर्सी पर वापसी करना चाह रही थी, उन मुद्दों से झारखंड की आवाम का, झारखंड के लोगों का कोई लेना देना नहीं था। उनके बीच में यह मुद्दे जो है वो फिट नहीं बैठे। नहीं भारतीय जनता पार्टी का वह 5 प्रण, जिस 5 प्रण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दिया था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ जो है यहां पर सरकार बनाने का काम करेंगे, वह 5 प्रण भी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं आया। नहीं, वो लोभ लालच, जिस लोभ लालच को देने का काम किया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देने का काम करेंगे, यह तमाम चीजें झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विफल रहा। और जो ठिकरा है वह ठिकरा सीधे तौर पर एक झारखंडी नौजवान जो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का आंदोलन पिछले 3-3.5 वर्षों से झारखंड प्रदेश में कर रहा है, युवाओं के रोजगार को लेकर के आंदोलन कर रहा है, उस नौजवान को झारखंड की मतदाताओं ने, झारखंड के नौजवानों ने उनका साथ देने का काम किया और उनको आशीर्वाद स्वरूप जो है एक बड़ा वोट बैंक भी देने का काम किया। और जिस भी 71 विधानसभा की सीटों पर आप घूम जाइए, उन सभी सीटों पर एक अच्छा, एक सम्मानजनक वोट जो है उस विधानसभा सीट के मतदाताओं ने टाइगर जयराम कुमार महतो की पार्टी को वोट देने का काम किया, उनके प्रत्याशियों को वोट देने का काम किया। और उसके बाद से झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में इस बात की चर्चा होने लगी। टाइगर जयराम महतो की भौकाल से हिल गए मोदी शाह। अगर यह बात की चर्चा हो रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ठिकरा एक नौजवान के ऊपर अपनी हार का फोड़ रहे हैं, तो यह बात कहीं से भी गलत नहीं होती है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हम समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।